नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल रेल ट्रैवलर्स पर। आज हम लेकर आए हैं एक और रोमांचक और दिलचस्प रेल यात्रा, जो कि है रेणुगुंटा से समालकोट जंक्शन तक। यह सफर केवल ट्रेनों का नहीं, बल्कि इतिहास, प्राकृतिक सौंदर्य और संस्कृति से भरा हुआ है। हम इस रेल यात्रा के दौरान जानेंगे इन सभी चीजों को। हमारे पिछली दो वीडियोस में हमने देखा कि हमारी ट्रेन एसएमबीटी बैंगलोर से चलकर रेणुगुंटा तक आ चुकी है। अब समय है इस स्टेशन से आगे बढ़ने का और आगे की यात्रा का अनुभव करने का। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की यात्रा। दोस्तों, हर रेल यात्रा सिर्फ सफर नहीं होती, वो समय का एक दस्तावेज होता है, जहां पटरियों पर दौड़ते हैं सपने और हर स्टेशन पर बसती है एक नई कहानी। अब हमारी ट्रेन रेणुगुंटा से धीरे धीरे आगे चलनी शुरू हो गई थी। यह स्टेशन तिरुपति बालाजी मंदिर के सबसे नजदीक होने की वजह से धार्मिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस स्टेशन पर 5 प्लेटफॉर्म हैं। यहाँ 180 से अधिक ट्रेनें गुजरती हैं। देश भर के श्रद्धालु यहाँ उतरते हैं ताकि तिरुपति बालाजी के दर्शन किए जा सके। रेणुगुंटा रेलवे स्टेशन आंध्र प्रदेश राज्य में आता है, जो कि गुंटूर डिवीजन में स्थित है। ये साउथ सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत आता है। जैसा कि हमने बताया, इस स्टेशन पर 5 प्लेटफॉर्म हैं। इस स्टेशन की स्थापना 1960 यानी ब्रिटिश काल में हुई थी। इस स्टेशन के निकटतम स्थल जिसे आप घूम सकते हैं वो है तिरुमला टेम्पल, जो कि यहाँ से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर है। पद्मावती मंदिर, रेणुगुंटा रेलवे वर्कशॉप आदि। यहाँ से 3 प्रमुख रेल मार्ग निकलते हैं: चेन्नई हावड़ा मुख्य रेल मार्ग, गुडूर विजयवाड़ा लाइन, कड़प्पा रायचूर ब्रांच लाइन। रेणुगुंटा वो स्टेशन है जहाँ भक्ति और यात्रा का संगम होता है। लाखों श्रद्धालु यहाँ उतरते हैं तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए। अब हम धीरे धीरे रेणुगुंटा को पीछे छोड़ रहे थे। कैमरा ने जब ट्रेन की खिड़की के बाहर देखा तो स्टेशन की हलचल, यात्रियों की भीड़ और ट्रैक के उस पार दिखते पहाड़ एक नई कहानी की शुरुआत का आभास देते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम एसएमबीटी बैंगलोर हावड़ा तुरंतों में सफ़र कर रहे हैं। इस ट्रेन के स्टॉपेजेस बहुत ही कम हैं, पर इस रूट में काफ़ी बड़े स्टेशन और प्रमुख स्टेशन आते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जो प्रमुख स्टेशन आए मैं उनके बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी दे दूं। हमारी ट्रेन तो यहाँ नहीं रुकती, पर मैं आपको उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी शेयर करूंगा।
जानते हैं गुड्डूर जंक्शन के बारे में, जो कि रेणुगुंटा से निकलने के बाद एक बड़ा स्टेशन आता है। यहाँ नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म है 4। यह चेन्नई हावड़ा रूट पर काफी बड़ा स्टेशन माना जाता है। इस स्टेशन की स्थापना 1890 में हुई थी। ये भी एक जंक्शन है दोस्तों। तो यहाँ से एक लाइन नेल्लोर और विजयवाड़ा की ओर जाती है और दूसरी नायडूपेट से होकर चेन्नई की ओर। यहाँ का प्रसिद्ध लेमन राइस और इडली डोसा स्टॉल यात्रियों में बहुत प्रसिद्ध है। बड़ा स्टेशन है वो है ओंगोल। नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म है 4। ओंगोल ओंगोल नस्ल की गायों जो कि विश्व प्रसिद्ध है के नाम से प्रसिद्ध है। इस स्टेशन की स्थापना 1899 में की गई थी। यहाँ की प्रमुख चीजें जो कि आप घूम सकते हैं वो है कोट्टारेड्डी बिरजू किला और कोंडुकुर बीच। दक्षिण भारत के सबसे बड़े मवेशी बाजार में से एक है ओंगल। स्टेशन के आसपास कृषि उपकरण और पशुधन का बड़ा व्यापार केंद्र है। उसके बाद जो हमारा अगला स्टेशन आता है वो है तेनाली जंक्शन। यहाँ नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म है 5। इस स्टेशन से 3 दिशाओं में ट्रैक फैले हुए हैं। तेनाली जंक्शन कवि तेनाली रामन का जन्म स्थान भी है। यहाँ पे जो प्रसिद्ध है वो है कृष्ण नदी, मंडलेरू झील और कई पुराने मंदिर। इस स्टेशन की स्थापना 1890 में की गई थी। यहाँ से रिपल्ले लाइन निकलती है जो ग्रामीण क्षेत्रों से होकर जाती है। गुड्डूर के बाद जो बड़ा स्टेशन आता है वो है नेल्लोर जंक्शन। यहाँ नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म है 5 और इस स्टेशन की स्थापना हुई थी 1899 में। इस स्टेशन को यानी नेल्लोर को हम धान की नगरी के नाम से भी जानते हैं।
यहाँ पे कुछ चीज़ें प्रसिद्ध हैं, जैसे कि पेनना नदी, जलकुरु गंगामा नदी, नेल्लोर राइस मिल्स, जो पूरे दक्षिण भारत में प्रसिद्ध है। स्टेशन काफ़ी साफ सुथरा है। हर प्लेटफॉर्म पर एलिवेटेड ब्रिज और ऑटो एस्केलेटर है। नेल्लोर की धरती हरियाली से ढकी है और ट्रेन की खिड़की से दिखते हैं धान के खेत। धरती खुद सुनहरी लगती है। अब आता है एक बड़ा स्टेशन। वैसे तो रात हो चुकी है। रात के अंधेरे में 6 मिनट की देरी से हमारी ट्रेन पहुंचती है विजयवाड़ा जंक्शन। यहाँ हमारी ट्रेन का स्टॉपेज भी है। यहाँ नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म है 10। रेलवे जोन आता है साउथ सेंट्रल रेलवे। इसकी स्थापना मद्रास रेलवे द्वारा की गई थी। यह दक्षिण भारत का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्टेशन है। स्टेशन पे घुसते ही हमें अनाउंसमेंट से स्टेशन पे घुसते समय ही हमें अनाउंसमेंट द्वारा पता चला कि संघमित्रा एक्सप्रेस भी अभी प्लेटफॉर्म पर खड़ी है। दानापुर संघमित्रा सुपरफास्ट एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 8 पर खड़ी है। यहाँ के निकटतम स्थल जिसे आप घूम सकते हैं वो है कनक दुर्गा मंदिर, कृष्णा नदी का पुल, कांदे हिल व्यू पॉइंट। यहाँ भारत के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक लोको शेड भी है। लगभग 300 ट्रेनों का रोज ठहराव होता है यहाँ।
अब अगला स्टेशन है हमारा राजा मुंद्री। नंबर है प्लेटफॉर्म 3। यहाँ की विशेषता है गोदावरी नदी पर बना एक ऐतिहासिक पुल। इस स्टेशन का निर्माण 1897 में ब्रिटिश इंजीनियर सर आर्थर कॉटन द्वारा किया गया था। यहाँ पे घूमने लायक जो जगह है वो है पापी हिल्स, स्कान मंदिर, पुष्कर घाट। यहाँ गोदावरी का दृश्य इतना सुंदर है कि हर यात्री कैमरा उठाए बिना नहीं रह सकता, पर क्योंकि रात हो चुकी थी तो हम नहीं देख पाए उस दृश्य को। अब हमारी ट्रेन धीरे धीरे समालकोट जंक्शन को स्किप कर रही थी। यहाँ नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म है 4। इस स्टेशन की स्थापना 1893 में की गई थी। ये स्टेशन साउथ सेंट्रल रेलवे में आता है। यह जंक्शन पूर्वी तट की कई शाखाओं से जुड़ा हुआ है, जो कि है पूरापुर लाइन, रायगढ़ रूट, विशाखापट्टनम मुख्य मार्ग। स्टेशन के पास नारियल और पाम के खेत दृश्य को और खूबसूरत बना देते हैं, पर अफसोस कि हम इस स्टेशन पर रात में पहुंचे। रेणुगुंटा से समालकोट तक हमने देखा कैसे हर स्टेशन ने अपनी कहानी सुनाई।
कहीं श्रद्धा थी तो कहीं मेहनत, कहीं इतिहास की धरोहर तो कहीं प्रकृति का अद्भुत दृश्य। रेल सिर्फ स्टील की पटरियां नहीं, वो भारत की आत्मा का संगीत है। अगर आपको ये यात्रा पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल रेल ट्रेवलर्स को। हर सफर में होती है एक नई कहानी। तो मिलते हैं कल सुबह अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।